कभी आपने सोचा है कि जो इंसान सबसे ज्यादा अकेला रहता है, जिसके पास ना भीड़ होती है और ना ही शोर, आखिर वही इंसान कई बार सबसे मजबूत क्यों साबित होता है? सच कहूँ, अकेले रहने वाले लोगों का सोचने का तरीका आम लोगों से काफी अलग होता है और जो लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं वे अक्सर सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। आज मैं आपको अकेले रहने वाले लोगों की ऐसी 6 आदतों के बारे में बताऊंगा जो उन्हें मानसिक रूप से बेहद मजबूत बना देती हैं। और विश्वास मानिए, छठी आदत आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती। लेकिन उससे पहले अकेलेपन की असली सच्चाई समझिए। समाज ने हमें हमेशा यही सिखाया है कि अकेलापन एक समस्या है। जो व्यक्ति ज्यादा अकेला रहता है, लोग उसके बारे में तुरंत कह देते हैं, बेचारा, इसका कोई नहीं है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। अकेले रहने वाला इंसान वास्तव में कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ उसका अपना दिमाग होता है, उसके अपने विचार होते हैं और कई बार वही दिमाग इतनी गहराई से सोच रहा होता है कि बाहर से देखकर उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब इंसान शांत होकर अपने विचारों में डूबा होता है, तब उसके मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क सक्रिय हो जाता है, यानी वही हिस्सा जो आत्मचिंतन, कल्पना और गहरी सोच से जुड़ा होता है। यही कारण है कि जब आपको लगता है कि यह व्यक्ति चुपचाप बैठा है और कुछ नहीं कर रहा, तब भी उसके भीतर विचारों की एक पूरी दुनिया चल रही होती है। और यहीं से शुरू होती है पहली आदत। पहली आदत है ओवर थिंकिंग। लोग अक्सर ओवर थिंकिंग को एक बीमारी मान लेते हैं, लेकिन क्या हर बार ज्यादा सोचना गलत होता है? बिल्कुल नहीं। अकेले रहने वाले लोग किसी भी बात पर गहराई से सोचते हैं। वे एक ही विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोग उन्हें ओवर थिंकर कहते हैं, जबकि कई बार यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। क्योंकि जब आप किसी एक परिस्थिति को कई अलग अलग एंगल से देखते हैं, तो उसके ऐसे पहलू भी समझ में आने लगते हैं जो सामान्य नजर से दिखाई नहीं देते। एक सामान्य व्यक्ति किसी फैसले पर 1-2 बार सोचता है, लेकिन अकेले रहने वाला व्यक्ति उसके हर संभावित परिणाम, हर जोखिम और हर छिपे हुए पहलू पर पहले ही विचार कर चुका होता है। याद रखिए, जो इंसान हर परिस्थिति के लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार रहता है, उसे अचानक चौंका पाना आसान नहीं होता और यही आदत उसे दूसरों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, लोगों को समझने की अद्भुत क्षमता। यही वो आदत है जो कई लोगों को सबसे ज़्यादा चौंकाती है। अकेले रहने वाले लोग ऑब्जर्वेशन में बहुत तेज होते हैं, क्योंकि वे कम बोलते हैं लेकिन ज़्यादा देखते और समझते हैं। कई बार उन्हें किसी इंसान की नीयत का अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि वे केवल आपकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों के हाव भाव, हाथों की हलचल और आवाज़ के छोटे छोटे बदलाव तक को नोटिस करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको अक्सर पता भी नहीं चलता कि सामने वाला आपको इतनी बारीकी से समझ रहा है, क्योंकि वो शांत रहता है। और याद रखिए, शांत रहने वाला इंसान अक्सर सबसे ज़्यादा गहराई से देखने और समझने की क्षमता रखता है। आगे की आदत आपको इससे भी ज़्यादा हैरान करेगी। आदत नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। यही वो आदत है जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से सबसे मजबूत बनाती है। और सच कहें तो ये क्षमता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि उनका मालिक बनना सीख जाता है। समझिए कैसे। जब आप हर समय लोगों के बीच रहते हैं, तो कई बार आपकी भावनाएं भी दूसरों के व्यवहार के अनुसार बदलने लगती हैं। किसी ने तारीफ कर दी तो खुशी, किसी ने आलोचना कर दी तो गुस्सा या निराशा। लेकिन जो व्यक्ति लंबे समय तक खुद के साथ रहना सीख लेता है, वह अपनी भावनाओं को समझना भी सीख जाता है। उसे गुस्सा आए तो उसे संभालना आता है, दुख मिले तो उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करना और उससे बाहर निकलना आता है। और याद रखिए, गुस्से में इंसान क्या करेगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना जानता हो, उसे समझ पाना आसान नहीं होता। आदत नंबर 4, सेल्फ रिलायंस, यानी खुद पर भरोसा। ये आदत जितनी शक्तिशाली है उतनी ही दुर्लभ भी। अकेले रहने वाला इंसान हर समय किसी की मंजूरी या तारीफ का इंतज़ार नहीं करता। उसे अपनी कीमत साबित करने के लिए बार बार लोगों की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रा सोचिए, जिस दिन इंसान को अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास हो जाता है, उसी दिन वो हर किसी के सामने खुद को साबित करना छोड़ देता है। उसे ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो कौन है या उसके पास क्या है, क्योंकि असली ताकत शोर मचाने में नहीं होती, बल्कि बिना शोर किए अपने व्यक्तित्व से पहचान बनाने में होती। और ये बात वही इंसान समझ सकता है जिसने कुछ समय अपने साथ बिताया हो और खुद पर भरोसा करना सीख लिया हो।
लेकिन रुकिए, अब जो अगली आदत है वो शायद आपको सबसे ज़्यादा चौंका दे। आदत नंबर 5, डीप थिंकिंग, यानी हर बात की जड़ तक पहुंचना। एक सामान्य व्यक्ति अक्सर किसी भी घटना को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखता है। वो सोचता है ये हुआ, अब आगे क्या करना है। लेकिन अकेले रहने वाला व्यक्ति यही नहीं रुकता, वो खुद से सवाल करता है, ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका लंबे समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। यही आदत उसे हर फैसले में दूसरों से कई कदम आगे रखती है। जब बाकी लोग ये सोच रहे होते हैं कि अब क्या करना चाहिए, तब तक वह संभावित परिणामों पर पहले ही विचार कर चुका होता है। और यही बात उसे थोड़ा अलग, थोड़ा अप्रत्याशित बनाती है, क्योंकि वह वही नहीं करता जिसकी लोग उससे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह निर्णय लेता है जो उसकी समझ और गहरे विश्लेषण पर आधारित होता है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण आदत, अप्रत्याशित व्यक्तित्व। यही वो आदत है जो कई लोगों की सोच बदल देती है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों के लिए आसानी से समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं कि वे उसे अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें पता है कि वो अगला कदम क्या उठाएगा, लेकिन अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसने लंबे समय तक अपने साथ समय बिताया हो, वह हर निर्णय भीड़ को देखकर नहीं, बल्कि अपनी समझ के आधार पर लेता है। वह हर समय दूसरों की राय या अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, इसलिए उसके फैसले कई बार लोगों को अप्रत्याशित लगते हैं। याद रखिए, गुस्से में इंसान का व्यवहार अक्सर अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना जानता है, उसके अगले कदम का अनुमान लगाना आसान नहीं होता। अब एक सवाल उठता है, समाज कई बार ऐसे लोगों से असहज क्यों हो जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है, उसे नियंत्रित करना आसान नहीं होता। जिसके पास खोने का डर हो, उसे डराया जा सकता है। जिसे हर समय लोगों की स्वीकृति चाहिए, उसे प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी शांति और अपने विचारों के साथ संतुष्ट रहना सीख चुका हो, उसे नियंत्रित करना बेहद कठिन होता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी ताकत केवल धन, पद या भीड़ नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है खुद के साथ सहज रह पाने की क्षमता। भारतीय चिंतन भी यही सिखाता है कि जो व्यक्ति एकांत में भी स्थिर रह सकता है, वह परिस्थितियों का दास नहीं बनता। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आप दुनिया से दूर हो जाएं। बात अकेले रहने की नहीं, बल्कि अकेले में भी संतुलित और प्रसन्न रहने की है। अकेलापन और तन्हाई दोनों अलग बातें हैं। तन्हा व्यक्ति खुद से भागता है, जबकि एकांत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे खुद को समझने लगता है। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। रोज कुछ समय बिना मोबाइल, बिना किसी शोर और बिना किसी व्यवधान के केवल अपने साथ बिताइए। शुरुआत में ये कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो दोस्तों, ये थी अकेले रहने वाले लोगों की 6 ऐसी आदतें जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। साइलेंस इज पावर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हर दिन खुद का बेहतर संस्करण बनते रहिए। धन्यवाद।